दी है ना, उसी में ही आपने काम करना है, आपने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। ठीक है सर, ये पॉइंट समझ आ गया। इस तो वजह से ना हम ये इतना मुश्किल काम कर रहे हैं, नहीं तो हमें क्या जरूरत पड़ी है ऐसा काम करने की। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ आ ये गया, आगे बढ़ना फिर। ये आगे हमारा है। बताइए। अच्छा, अब आपको हमें पता है कि जो हमारा ये जो एल्गोरिथम है, ये हम जब लगाते हैं इस पे लूप ऐसे करके, वाई लेफ्ट माइनस ए लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट। अच्छा, अब ये सीन इसमें ये है कि हमने अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्टार्ट किया अपना बाइनरी सर्च अपनाना, अप्रोच लगानी। हमने एक लेफ्ट पॉइंटर रख दिया इस पोजीशन पे और एक राइट पॉइंटर, बल्कि मैं इसको अगर दूसरी फॉर्म में लिखूं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा पॉइंटर्स को मूव करना। यानी एक मिनट, यहाँ पे मैं एक लेफ्ट पॉइंटर ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ, उसके बाद एक और राइट पॉइंटर एक इस प्लेस पे ले लेता हूँ, एक राइट पॉइंटर ले लेता हूँ और एक हमारा होता है मिड, एक मिड ले लेता हूँ। ठीक है, अब इससे हम काम करेंगे, ज़्यादा इजीली हो जाएगा, बार बार रिमूव नहीं करना पड़ेगा। लेट्स फॉर द फर्स्ट आइटरेशन में मैं लेफ्ट पॉइंटर रख देता हूँ लेफ्ट प्लेस पे और एक राइट पॉइंटर लेता हूँ वो रख देता हूँ राइट प्लेस पे। और लेट्स सपोज हमारा अब ये मैं इसका ये इस पे सारा अपना ये लगाता हूँ बाइनरी सर्च और हमारा एक मिड पॉइंट फाइंड करता हूँ और मिड पॉइंट आ जाता है। आप सपोज कर लें 6 आ जाता है हमारा मिड पॉइंट। इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम अब चेक करेंगे। अब लेट्स सपोज हमें टारगेट दिया हुआ है इस टाइम 7, हमें टारगेट दिया 7। इस केस में हम ये करेंगे, अपने मिड को चेक करेंगे। अगर तो हमारा मिड पे जो एलिमेंट है वो हुआ लेस देन 7, यानी हमारा टारगेट हुआ ग्रेटर देन मिड से, फिर हमें पता है कि अगर टारगेट ग्रेटर देन मिड से तो यानी हमारा इस पोर्शन में तुम्हारा आंसर हो ही नहीं सकता। हमारा आंसर होगा इस पोर्शन में, क्योंकि हमें पता है कि वो वाली सारे एलिमेंट्स बड़े हैं, तो हमारा आंसर होगा इस पोर्शन में। तो हम इस पोर्शन में अपना बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे। बट बट इफ के अगर हमारा ये जो टारगेट है वो हो 1, फिर हम क्या करेंगे? इसके लिए भी हमें कोई सोल्यूशन सोचना। अगर हमारा टारगेट ही 1 हो, फिर हमें पता है कि ये जो अब हम इस केस में क्या करेंगे? इस केस में हम देखेंगे कि ये जो हमारा टारगेट एलिमेंट है, यानी वो टारगेट एलिमेंट है वो लेस देन है मिड से, कि वो ये जो मिड से छोटा है। तो अगर मिड से छोटा है टारगेट, यानी हमें पता है फिर हमारा टारगेट कैसे हमें फाइंड कर सकते हैं, यानी हमारा टारगेट हो सकता है इन 3 नंबर्स में या मे बी इन 3 नंबर्स में। अब ये कैसे पता लगा कि यहाँ ही हो सकता है? क्योंकि ये नंबर्स बात छोटे सुनिए हैं। सर। सर बात सुनिए सर। सर ये आपने बताया टारगेट 1 आया है, ठीक है, और जी आप सर। उसको कंपेयर कर रहे हैं 6 के साथ, ठीक है, 6 हमारा जी। मीडियम। तो आप मुझे ये हम्म। बताएं, हमारा टारगेट जो है वो 1 है जो कि 6 से छोटा है, इसका मतलब हमारी राइट साइड पे तो हमें नहीं मिलेगा, हमें अपनी पिछली साइड पे जाना है, यानी लेफ्ट साइड पे जाना है ढूंढने के लिए। राइट साइड पे जाना है, आई थिंक आप ये कह रहे हैं। नहीं सर, मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारी कंसेप्ट था वो हमारा कंसेप्ट यही था कि हमने टारगेट को कंपेयर करना है अपनी। अच्छा अच्छा जी। जी, अकॉर्डिंग टू अगर कल वाले कॉन्सेप्ट में देखें तो यही हमारा बनता है कि अगर हमें पता है कि हमारा मिड ये जो है वो, अगर मिड से छोटा आंसर है तो हमने इस वाले पोर्शन में मूव करना है, और अगर मिड से बड़ा आंसर है तो हमने इस वाले पोर्शन में करना है। राइट। तो कल हमने हम्म। यही अप्रोच डिस्कस किया था, यही बाइनरी सर्च होता है। बट आज हम्म। के केस में यही तो मसला है ना, हमें एरे जो दी है वो रोटेटेड सॉर्टेड एरे दी है। हमें कोई सीधी सादी एरे नहीं दी, हमें घुमा फिरा के दी है कि ना, एरे बिल्कुल 0 1 2 3 4 5 6 नहीं दी, हमें उन्होंने रोटेट करके दे दी है। यही तो मसला है ना इस एरे, इसीलिए तो क्वेश्चन वो एज आ देखने में ये लग रहा है जरा ट्रिकी, तो है भी जरा ट्रिकी है। तो ये आपको सर समझ आ सर देख, जाएगा एटलीस्ट सर जब वो हम आप कोड भी उस साथ पे करेंगे लेके ना। जाएं, आप वो उस यही तो इन्होंने उस पे लेके जी। जाएं। जी सर, आप उस पे पेज पे लेके जाएं जो एग्जांपल आप बता रहे थे जहाँ से। सर तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारा टारगेट जो है वो, मतलब हमने कल वाले से ऑपोजिट मूव करवाना है, मतलब अगर हमारा मिड वैल्यू जो है, मतलब कल जो हम कह रहे थे हमने उसके ऑपोजिट चलना है आज। नहीं सर, सर मैं हाँ एक्सप्लेन करता हूँ सर, सर दो जी जी मिनट सर, आप करें। असल में आज के केस में ना हमें थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी अपने एल्गोरिथम में ना। कल वाले ना एल्गोरिथम वैसा ही रहेगा, कल वाला ही रहेगा, क्योंकि उसमें जरा सी हम चेंजेस करेंगे। हम क्या चेंजेस करेंगे? जैसे आप देख सकते हैं मिड हमारा 6 है,
और हमें वन टारगेट हमारा वन है, ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें लेफ्ट में जाना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन बस फिर हम एक और चीज भी चेक करेंगे, हम ये करेंगे कि हम राइट को कंपेयर करेंगे, राइट को भी हम किससे कंपेयर करेंगे, मिड से कंपेयर करेंगे, सही नहीं बल्कि सॉरी, हाँ टारगेट से कंपेयर करेंगे, राइट को हम टारगेट से कंपेयर करेंगे। तो राइट का भी क्या पड़ा हुआ है, टू पड़ा हुआ है ना, तो टू को हम टारगेट से अगर कंपेयर करें तो क्या होता है, वो तो टू तो बड़ा है वन से, तो हम क्या करेंगे, फिर हम दुख चेक करेंगे, अच्छा मतलब राइट बड़ा है टारगेट से ना, तो हम राइट में जाएंगे। इस तरीके से हमने कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगे। सर एक बार फिर से आए, सर एक बार फिर से बताएं। हाँ मैं तो बता दूं, इसमें जैसे आप देख सकते हैं मिड हमारा 6 है, टारगेट हमारा क्या है, वन है, ठीक है, तो टारगेट तो वन है, ये आप सही कह रहे हैं कि हमें लेफ्ट में जाना चाहिए मिड के, अगर हमारे कल वाले एल्गोरिथम के हिसाब से चले। लेकिन आज हम कोई चेंजेस करेंगे, वो हम क्या सर चेंजेस एक बात करेंगे। बताएं, सर एक बात बताएं, हमारा मिड जो है वो 6 किस तरह से आया है? मिड तो हमारा 6 आ ही नहीं सकता। हाँ सर वो ये हम 7 आएगा, वो सपोज तो सर कर ने रहे हैं, एग्जाम्पल ली है, सिर्फ एग्जाम्पल एक ली है, वैसे एग्जांपल तो ले 7 रहे हैं हम। आएगा। लेकिन 6 भी अगर आ गया, ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर 6 आ गया तो हम क्या करेंगे, तो हमने तो लेफ्ट में जाना चाहिए, लेकिन अगर आज के हम देखें तो राइट है ना, हम उसको राइट वाली वैल्यू को भी कंपेयर साथ में करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे कि राइट वाले को हम टारगेट से चेक करेंगे कि वो टारगेट से छोटी है या बड़ी है, तो अगर वो बड़ी आ रही है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो राइट साइड पर हो। इस तरीके से हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगे एल्गोरिथम में, कल वाले ही एल्गोरिथम। सर एक मतलब ये मिनट, कह रहे हैं कि हम मेरे पास एक हम्म, और क्वेश्चन है, पहले आप वो देख लें ताकि आपका कल वाला पहले कॉन्सेप्ट दोबारा रिफ्रेश हो जाए, ताकि फिर हम इस पे मूव कर सकें। आई थिंक सर वो आपको ये बिट सर वो डिफिकल्ट लग रहा होगा। क्लियर है सर, वो कंसेप्ट क्लियर है सर, उस पर ना जाए सर, वो क्लियर है। तो ठीक है, तो फिर हम इसी पे देखते हैं। सर देखें ना, अब हमें लेट सपोज करने हैं, आपने ये हमें ये नहीं पक्का कि यही मिड होगा, बट मैं कह रहा हूँ सिर्फ सपोज करना है कि हमें ये अगर 6 मिड मिल जाता है, तो हमने क्या करना है, अब चेक करना है। हमें अब पता है कि अगर 6 से छोटे हमने देखे, अब सॉर्टेड एरे है हमारे पास, यानी ये अगर सॉर्ट है 1 0 1 2 3, और ऐसे ही चलते चलते 4 5 6 7 लेट्स सपोज हमारी ये सॉर्टेड एरे है। तो अब हमने अगर यहाँ पे हमें मिड मिल जाता है 3, ठीक है, मिड हमें 3 मिल गया। अब हम पहले वाले अगर बाइनरी सर्च के हिसाब से देखें, हमें मिड मिला 3, तो हमने क्या करना होता था, हमने चेक करना था अगर ये जो ये हमारा टारगेट है वो लेस देन है मिड से, फिर हमने मूव करना था इस पोर्शन में। और अगर हमारा टारगेट ग्रेटर देन है मिड से, तो हमने मूव करना था इस पोर्शन में, राइट। हम्म तो ठीक है, अब हमारा यही तो मसला है, इसमें जो एरे दी गई है ना, वो रोटेटेड सॉर्टेड एरे दी है, यानी हमारे यहाँ पे भी लेस एलिमेंट पड़े हैं 6 से मिड से, और यहाँ पे भी लेस एलिमेंट पड़े हैं। अब इस केस में देखें, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे मूव कर जाता, यानी लेफ्ट पोर्शन पे मूव कर जाता, तो हमारा अगर टारगेट आ गया जी, आ, या लेट्स सपोज हमारा हमने फाइंड करना है जी यहाँ पे 1, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमें 1 मिलेगा ही नहीं, अगर यहाँ पे हमने अपना से बाइनरी सर्च लगा दिया, यहाँ पे 1 कैसे मिलेगा, हम्म यहाँ पे तो 1 है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम्म इस यही तो यस हम्म सर मसला है, इस बिल्कुल। एरे में जो एलिमेंट है ना, वो इस साइड पे भी लेस वाले एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं और इस साइड पे भी। तो हम्म। इसको जरा हैंडल करना जरा ट्रिकी मे भी है, अब ये आपको लग रहा होगा जरा बिट कंफ्यूजन, बट जब हम कोड करेंगे ना साथ, तो आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। तो सर अभी आप कर क्या रहे हैं? अभी आप उसको लेफ्ट भी मूव करवा रहे हैं, राइट पे भी मूव करवा रहे हैं, दोनों नहीं पे मूव करवा रहे हैं? सर, कंडीशन क्या लगा रहे हैं? आइडिया ये है कि कंडीशन क्या? अभी हमें जो मीट मिला है ना, जी सर, सर यार आपका एंड्रेस है। सर सर मैं आपका पूछना कोई, था कि हाँ आपके पास और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, बस मैं थोड़ा सा देखना चाह रहा था, और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करेंगे हम आज। सर एक और है ये वाला, वो भी एक ये बाइनरी वाला, सर्च और का कौन ही है, सा है? वो बिल्कुल अच्छा, इजी है। और ठीक, और और कौन सा बस है? यही है, बाकी यही जरा ना एज अ लेंथी क्वेश्चन है, जरा ये वाला। ट्रिकी है, तो इस वजह से मैंने ये 2 क्वेश्चन आज के ना चूज सही किए सही थे। सर, ये जो लास्ट आपने दिखाया था वो इजी वाला था कि मीडियम है? ये वाला सर इजी है, ये लास्ट मीडियम है लास्ट बट बिल्कुल इजी। ये लास्ट, ये वाला, ये मेरे ख्याल से आपके व्हाइट बोर्ड के साथ जो है, सेकंड लास्ट अच्छा अच्छा टैब। ये, तो सर यही है हाँ, ना, यही जो यही क्वेश्चन है। हम डिस्कस कर रहे हैं, ये यस वही है, रोटेटेड अच्छा मीडियम, सॉर्टेड अच्छा, एरे, यस सर मीडियम। मीडियम है, सारी सारी मीडियम है। मीडियम है। अच्छा, सर ठीक है। ऐसा ऐसा करते हैं, आपको ना पहले
ये जो कल वाला ये जो है ना एक क्वेश्चन, इस पे अब सिंपल बाइनरी सर्च में आपको आपको ना आइडिया हो कि हमने बाइनरी सर्च में अब आपने क्या आपके हिसाब से ना आपने कल मैं ना ऐसे ही प्रेजेंट कर रहा था उस वाले सेशन में, 8 बजे वाला नया स्टार्ट हुआ है उसमें मैं प्रेजेंट कर रहा था। उसमें सीन हुआ कि सर रिजवान आए थे, उन्होंने भी यही बाइनरी सर्च पे ही कल यही कहा था, कहते आप लोग देखें रट्टा मार लेते हैं कि ना अगर ये जो हमारा मिड है ना वो ये जो टारगेट एलिमेंट है वो लेस देन है मिड से तो हमने मूव करना है लेफ्ट पे, और हम ये रट्टा मार लेते हैं अगर हमारा जो मिड से बड़ा है टारगेट तो हमने मूव करना है राइट पे। बट कहते हैं इसमें डिफरेंट और सिनेरियोज काफ़ी आते हैं, सिर्फ यही नहीं होता कि हमें यही बस एक याद कर लेना है जी मैं यहाँ पे लेफ्ट मूव करना है छोटा हुआ और यहाँ बड़ा हुआ तो राइट पे। कहते हैं ऐसे नहीं होता, डिफरेंट सिनेरियोज इसमें और भी होते हैं आते हैं जैसे ये है। ये अब बहुत अच्छी एग्जांपल, यानी ये पैटर्न आपको समझ आ गया ना तो ऑलमोस्ट आपका ना 80 to 90% बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप एज अ इजी सर इसका क्वेश्चन को सोल्यूशन आसानी से बताइए, डील आप कर इसका सकेंगे। सोल्यूशन नहीं बता रहे, क्या आपका सर इसको, सोल्यूशन इसका सर कंटिन्यू करें सर इसी को ही हाँ तो इसी को कंटिन्यू तो करें सर, ठीक है, समझ आ रही है, आप कंटिन्यू करें। क्या सर ओके समझ आ रही है ये कैसे? ओके ठीक है। तो अब हम अब लेट्स सपोज मैं ना यहाँ पे चेंज करता हूँ ये ना, 1 मिनट, यहाँ पे अब मैं लेट्स सपोज अब फिर मिड यहाँ से चलते हैं 1 मिनट। अब लेट्स सपोज हमें मिला है यहाँ पे 6 मिड पॉइंट। अब हमने चेक करना है क्या ये जो हमारा टारगेट है वो बड़ा है 6 से, अगर बड़ा हुआ तो हम आपको पता है इस वाले पोर्शन में मूव करेंगे, यानी यहाँ पे हमारे आ रहे बड़े एलिमेंट। अब यहाँ पे तो बड़ा आ ही नहीं रहा तो हम इस सब को कैंसिल करेंगे और अपना ये जो लेफ्ट है इसे उठाएंगे और मिड प्लस वन पे पॉइंट कर देंगे, यानी यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा और हमारा मिड को जो इसको फाइंड करके आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पे ऐसे हम अपना बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे और यहाँ से अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, तो लेकिन जो सर वन वाला ठीक, सिनेरियो था उसमें ये हम नहीं कर सकते ना, उसमें तो हम जी लेफ्ट पे रख रहे थे तो फिर हमें मिल नहीं रहा था वन। जी तो जी उसमें हम क्या करेंगे उसका आप बताएं कि वन का अगर होता केस तो। जी ठीक है। अब वन पे नहीं, इसका भी 1 मिनट ना, इसके ये पूरा डिस्कस करके बाद में वन पे जाते हैं। तो ऐसा अब सीन है कि हमें यहाँ तक तो ना आइडिया हो गया कि कैसे करना है। अब लेट्स सपोज हमने अब ये हमारा मिड आया 6 और हमारा जो टारगेट है ना वो है जी लेस देन 6, यानी ये लेस देन 6 है, यानी 6 से छोटा है टारगेट। 6 से छोटे नंबर्स हमें क्या पता है यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इस केस में हमारा ये सीन होगा, हम ये जो इसका टॉप लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है ना उसको चेक करेंगे टारगेट के साथ। अगर तो ये जो ये वाला एलिमेंट है वो ग्रेटर देन अ टारगेट से, यानी ग्रेटर देन अ टारगेट से, तो इसका मतलब हम अपना ये जो ऑपरेशन बाइनरी सर्च का होगा वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर ये जो हमारा ये 4 वाला एलिमेंट है वो लेस देन अ टारगेट से, यानी ये टारगेट से लेस है, तो हमें पता है कि हम इस वाले पोर्शन को कैंसिल करेंगे और हमारा आंसर होगा, यानी टारगेट से लेस है यानी मिड से लेस है और टारगेट से भी लेस है, तो हमें पता है हमारा आंसर ये राइट सॉर्टेड पोर्शन में होगा। क्योंकि अब ये 4 अगर ये टारगेट से बड़ा है, यानी टारगेट हमें लेट्स सपोज आप कर लें 1 मिला है, अगर 4 इस टारगेट से ही बड़ा है तो हमें तो सिंपली यही पता है कि अगर 4 टारगेट टारगेट 1 है और 4 उससे बड़ा है तो हमें यही पता है कि हमने यहाँ भी मूव करेंगे, यहाँ पे तो हमारा आंसर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि ये तो बड़ा है सारा। तो छोटा जो चीज़ होगी वो यहाँ पे होगी, तो हम इस वजह से फिर इस वाले पोर्शन में अपना बाइनरी सर्च ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो अब हम दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, वन वाले पे चलते हैं जैसे सर कह रहे थे। तो वन वाले पे देखते हैं वन वाले पे क्या सीन होगा हमारा। ठीक है, लेट्स सपोज के हम अपना लेफ्ट पॉइंटर 0 पे रखते हैं, राइट पॉइंटर एंड पे रखते हैं और हमारा टारगेट आया मिड आया था 1। इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, इसमें ये सीन होगा कि हम चेक करेंगे जो हमारा टारगेट एलिमेंट है अगर वो छोटा हुआ ये मिड से, अगर छोटा है तो हमें पता है यहाँ से तो 1 के बाद तो इंक्रीज कर रहे हैं सारे नंबर, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, यानी ये दो तो गे। उसके बाद हमें पता है कि अगर ये दोनों गए तो हमारा आंसर होगा, ज़रूरी है कि इस पोर्शन में होगा। तो हम इस पोर्शन में अपना बाइनरी सर्च लगाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे अपना लेफ्ट को उठाएंगे मिड -1 पे यहाँ पे पॉइंट कर देंगे और यहाँ से अपना मिड फाइंड करेंगे एस के। तो यहाँ पे सारा हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और यहाँ से सिंपली कल वाला सिनेरियो के हिसाब से हमारा टारगेट एलिमेंट जो 0 है
वो हमें मिल जाएगा, या 0 सपोज कर लें तो हमें, या 7 है, जो भी होगा टारगेट एलिमेंट वो मिल जाएगा। तो ये एक तरह का पैटर्न है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। बट अब ये तो हमने देख लिया कि अगर हमारा टारगेट हुआ लेस देन 1, बट वट इफ के अगर हमारा टारगेट हो जाए ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 है तो आपको पता है 1 के बाद नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो यानी हमारा टारगेट ये यहाँ भी हो सकता है इस वाले पोर्शन में, और ये इस वाले पोर्शन में यहाँ भी हो सकता है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, ये जो हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट है, इसको यूज करेंगे। अब हम चेक करेंगे जो राइट मोस्ट एलिमेंट है, अगर तो वो ए लेस देन है टारगेट से, लेस देन इक्वल टू है टारगेट से, तो अगर वो लेस देन या इक्वल है टारगेट के, यानी 2 या 2 से छोटा है हमारा टारगेट, तो हमें पता है यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा, हम इस वाले पोर्शन में अपना बाइनरी सर्च ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। बट अगर हमारा ये जो टारगेट एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है, ये जो हमारा करंट एलिमेंट राइट मोस्ट एलिमेंट है इससे, तो हमें पता है 2 यहाँ पे सिर्फ 2 पड़ा है, तो इससे ग्रेटर है, तो ग्रेटर एलिमेंट तो इस वाले पोर्शन में पड़े हैं, तो हम इस वाले पोर्शन पे अपना बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे और हम अपना रिक्वायर्ड आंसर यहाँ से निकालेंगे। ये सारा सीन है। तो सर मीन्स कि यहाँ पर जैसे आपने बताया कि अगर जो टारगेट है वो 1 से बड़ा होगा तो हम नेक्स्ट 2 को देखेंगे, और उसके बाद अगर वहां पर भी नहीं होगा तो रोटेट करेंगे और फर्स्ट पे चले जाएंगे, फर्स्ट पोर्शन पे। जी ऐसे ही है। यानी ये राइट को चेक करेंगे, अगर इससे बड़ा है तो इस वाला पोर्शन होगा, अगर इससे छोटा है तो यही वाला यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब इसको एग्जाम्पल यहाँ पे जो इसकी आउटपुट दी है ना, इसके हिसाब से रन कर लेते हैं। हमें टारगेट अब दिया 0, तो अब इसके हिसाब से देख लेते हैं। हमें अब टारगेट दिया हुआ है वहाँ पे, 1 मिनट में इसे रिमूव करता हूँ ये सबको। हमें अब टारगेट वहाँ पे एग्जाम्पल में हमें रिक्वायर दिया हुआ है, टारगेट है आपका जी 0, आपने 0 फाइंड करना है किसी तरह। हमने कहा ठीक है हम 0 फाइंड कर लेते हैं, अपना बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पूरी एरे है ना इसका मिड पॉइंट लेंगे, तो मिड पॉइंट क्या आएगा इस टाइम, सर 7। 7 नहीं आएगा सर, 7 पे रख दो। जी जी 7 आएगा, तो 7 हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ये जो मिड पॉइंट, क्या हमारा ये जो टारगेट है, ये जो टारगेट हमारा है, अगर तो वो लेस देन है 7 से, क्योंकि हम चेक करेंगे लेस देन, हमने कहा हाँ जी लेस देन है, क्योंकि से मिड पे जो एलिमेंट पड़ा है वो बड़ा है, और जो टारगेट हमारा फाइंड करना है वो है छोटा है। इस केस में हम ये करेंगे, हमारा अब हमें पता लग गया अब 7 से छोटा ही आंसर है टारगेट जो हमारा है। तो अब इस केस में क्या होगा, हमें अब यहाँ पे शक है कि इसमें ना हो हमारा आंसर, ये वाले पोर्शन में, क्योंकि ये भी छोटे हैं 7 से, ये भी छोटे हैं एलिमेंट, और इस वाले पोर्शन में ना हो क्योंकि ये भी छोटे हैं एलिमेंट। अब हमें क्या पता लगेगा, हमने लेफ्ट की तरफ यहाँ पे मूव करना है या राइट की तरफ। इस केस में हम ये करेंगे कि अब ये वाला जो 4 है ना इसको कंपेयर करेंगे अपने टारगेट के साथ। सर आपको कैसे पता कि राइट साइड पे जो एलिमेंट्स है वो छोटे हैं? आपको कैसे पता? सर ये क्योंकि रोटेटेड सॉर्टेड एरे है, इसमें सीन है कि हमें उन्होंने खुद ही तो कहा है कि हमें आपको सीधी सादी सॉर्टेड एरे नहीं दी गई, आपको रोटेटेड सॉर्टेड एरे दी गई है। और उसमें सीन होता है कि हमारे जो एलिमेंट है ना वो 2 स्टेप में सॉर्ट होते हैं, यानी 2 स्टेप्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यानी एक ये 2 पोर्शन होते हैं, आप ये सपोज कर लें, एक ये पोर्शन होता है एक ये पोर्शन, तो वो सॉर्टेड पोर्शन है, इसमें एक सॉर्टेड पोर्शन नहीं है। तो इस वजह से अब मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट होगी कि हमारा मे बी मैं यहाँ भी छोटे से बड़े एलिमेंट जा रहे हैं, ये लहदा बात है 4 से स्टार्ट हो रहा है, बट छोटे से बड़े जा रहे हैं ना, तो यहाँ भी छोटे से बड़े जा रहे हैं, तो मुझे यही शक रहेगा कि मे बी इस पोर्शन में भी हो सके, या मे बी यस इस पोर्शन में हो। सर, एक एक पॉइंट उन्होंने बताया हुआ है कि इस रोटेटेड है और कम से कम 1 टाइम रोटेटेड होगी, मतलब 1 जी टाइम से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 1 टाइम है, क्योंकि उन्होंने 1 लेस देन इक्वल टू के का है। अगर आप वो कंडीशन देखें, हम्म वो देखें सर, जी हाँ ये यहाँ पर देखिए 1 लेस यार। देन इक्वल टू के, तो कम से कम एक टाइम तो रोटेटेड है, तो इसका मतलब राइट साइड पे आपको उससे छोटा एलिमेंट मिल सकता है, सबसे छोटा हो सकता है राइट। जी एक दफा सॉर्टेड होनी है सर, इसका मतलब हमें ये मसला, उन्होंने ये मसला क्रिएट कर दिया है कि आपको हम सीधी सादी सॉर्टेड एरे नहीं दे रहे, आपको हमने घुमा चढ़ा के एरे देनी है, आपने खुद ही अब देखना है इसका हमने टारगेट कैसे फाइंड करना है। तो इस पे हम ये रट्टा नहीं लगाएंगे कि बाइनरी सर्च वाली कल जी, अगर छोटे हैं तो हम इस वाले पोर्शन मूव करेंगे, बड़े हैं तो इस वाले। हमें अब ये पता है कि ये सॉर्टेड एरे है,
तो हम कल वाला एल्गोरिथम यहाँ पे हमारा अप्लाई नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम ये सारा खपड़े हैं इस वजह से हमारा ये थोड़ा ट्रिकी जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मिड आया 7, यहाँ पे मूव कर। अब हम चेक करेंगे ये यहाँ पे इसका टॉप राइट, ये टॉप लेफ्ट एलिमेंट, अगर ये जो टॉप लेफ्ट एलिमेंट है वो ग्रेटर देन हुआ टारगेट से, यानी ये वाला जो एलिमेंट है ना वो ग्रेटर देन हुआ हमारा टारगेट से, यानी हमने टारगेट हमारा 0 है, हमने देखा है जो ये है 4 एलिमेंट वो ग्रेटर देन है टारगेट से, यानी टारगेट से तो बड़ा है। तो यहाँ पे आ रहे हैं टारगेट से बड़े सारे नंबर, ये सारे टारगेट से बड़े नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ तुम्हारा आंसर ही नहीं हो सकता, फिर तो ये मसला क्रिएट हो गया ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को कैंसिल करेंगे, ये सारा कैंसिल किया, और अपने लेफ्ट को उठाएंगे और मिड +1 पे पॉइंट कर देंगे, यानी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपने मिड को यहाँ पे, इसको जब मिड फाइंड करेंगे यहाँ पे हमारा मिड आ जाएगा। तो अब इस केस में दोबारा हम वही सारा सिनेरियो लगाएंगे, इसमें फिर हम ओके, ऐसा करेंगे। फॉर एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए, अगर हमारे पास 7 के आगे मजीद 2 एलिमेंट्स होते 8 एंड 9, जी और हमारा जो मिड है वो अभी भी 7 ही होता, और हम ऐसे ही चेक कर रहे होते, तो क्या जी, फिर भी हम जो लेफ्ट है हम उसको 8 पे पॉइंट कर देते हैं? सर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ सर? लेफ्ट है 8 पे। एग्जाम्पल। जी सर आप करें। यस, असल में देखिए हम पता है क्या कर रहे हैं, हम जो टारगेट को चेक कर रहे हैं, टारगेट हमारा अभी क्या है, यहाँ पर 0 है ना। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मिड से हमने पहले चेक किया, मिड से चेक किया, टारगेट हमारा छोटा है, 7 से छोटा है। ठीक है, फिर हम चले गए लेफ्ट, लेफ्ट हम सोचेंगे कि हम लेफ्ट पे जाना चाहिए, लेकिन एक और कंडीशन भी हम चेक करेंगे। वो हम कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं कि जो हमारा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, मतलब अभी कौन है वहां पे, 4 है ना। अब 4 को हम चेक करेंगे कि वो टारगेट से बड़ा है या छोटा है। अब देखा, आप देख सकते हैं 4 टारगेट से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे छोटा एलिमेंट तो लेफ्ट में हमें मौजूद ही नहीं है, तो हमें फायदा ही नहीं है लेफ्ट में जाने का। इससे छोटा, 4 से लाइक छोटा मिड एलिमेंट से तो भी है ही नहीं। मिड भी 0 से बड़ा आ रहा है, लेफ्ट भी बड़ा आ रहा है, सो अब जो यस यस हमारा जो टारगेट है वो हमें दूसरे पोर्शन में मिलेगा, इसलिए यस, हम लेफ्ट भी बिल्कुल दूसरे पोर्शन में लेंगे कि लेफ्ट और राइट के दरमियान पे कहीं पे हमारा टारगेट है जिसको हमने पकड़ना है। यस यस बिल्कुल। तो इसीलिए हम इस पोर्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों कंडीशंस हमारी वो हो गई, मतलब एक तो सही हो रही थी कि लेफ्ट में हमें जाना चाहिए, मिड बड़ा है ना, लेकिन दूसरी यस, कंडीशन फॉल्स हो गई ना, कि 4 तो हमारा निकला लास्ट, सबसे सबसे लेफ्ट वाला एलिमेंट सबसे छोटा होता है ना, वो 4 सबसे छोटा एलिमेंट होना चाहिए ना अगर सॉर्टेड एरे होती है। तो 4 तो बड़ा है फिर भी टारगेट से, इसका मतलब हमें यहाँ मिलेगा ही नहीं वो, तो इसीलिए हम फिर राइट पे जाएंगे। यस, यस, एग्जैक्टली। सो यहाँ पे ये कोई वो नहीं है कि आपके पास अगर छोटी है तो आपको इस तरफ जाना है, अगर बड़ा एलिमेंट है इस तरफ। आप अपनी कंडीशन के लिहाज से देख रहे हैं कि आपको जो 3 लेफ्ट, सॉरी, लेफ्ट राइट और मिड, जो 3 आपके पास ये आ रहे हैं पॉइंटर्स, आपको इनको अपनी कंडीशन के हिसाब से इनके साथ डील करना है। यस यस बिल्कुल, दोनों कंडीशन हम देखनी पड़ेंगी, सिर्फ एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में चला था। जी, मैं डायरेक्टली आई थिंक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पे मूव कर गया। आई थिंक इजी क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए था, आप लोगों को ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो रहा है। नहीं बट नहीं सर, सर, आई क्वेश्चन आसान है समझ सर, आ सर रहा है। क्वेश्चन आसान है। असल में थोड़ा सा वो आप ट्रिकी है। लेफ्ट राइट कर रहे थे ना, तो वो समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी लेफ्ट है कौन सी राइट है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। ओके, अगर आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके बताते तो इजीली समझ आ रही चीज़, मुश्किल नहीं है। सही, ओके, बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, अब मूव करते हैं। अब हमारा मिड हमें मिल गया जी 1, और अब हम फिर इस पे वही कंडीशन चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे जो ए हमारा टारगेट एलिमेंट है वो क्या, ए अगर वो लेस देन है हमारे मिड से, यानी मिड पे जो एलिमेंट आया अगर उससे छोटा है, तो हमें पता है हमारा आंसर। अब हमें ये हो गया वो वाली, जब फर्स्ट हमने कैंसिल किया ना, अब हमें ये हो गया कि हमें एक सॉर्टेड एरे हमें हमारे पास एक मिल गई। अब हम इस केस में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे अगर छोटा है जो हमारा आए टारगेट एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे अब इंक्रीजिंग वैल्यूज आ रही हैं, हम इसको भी कैंसिल करेंगे, इसको भी। और हम क्या करेंगे, अपना ये जो राइट पॉइंटर है उसको मिड -1 यानी यहाँ पे पॉइंट कर देंगे, और अपने मिड वाला भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जब हम लेफ्ट प्लस राइट इन दोनों का इंडेक्स फाइंड करेंगे हम यहाँ पे पहुंचेंगे, हमारा मिड भी यहाँ पे आ गया। इस केस में अब आपको पता है कि हमारा सारे पॉइंटर्स एक जगह आ गए, तो हम
अगर यहाँ पे हमारी जो करंट वैल्यू है वो टारगेट के इक्वल आ जाएगी, करंट वैल्यू वो टारगेट के इक्वल आ गई, तो हम इस केस में क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसका इंडेक्स रिटर्न करा देंगे। अब इसको कोड में देखते हैं, फिर आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी कि हम असल में कर क्या रहे हैं। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर। जी जैसे सर, आप आपने करें। कहा कि ये राइट का, हमने कहा ना सॉर्टेड हमें मिल गई है। असल में क्वेश्चन जब चल रहा होगा ना तो हमें नहीं पता चल सकता कि राइट में अब सॉर्टेड मिली है या अभी भी थोड़ी रोटेट हुई हुई है ना। तो मे भी ये इसलिए भी हम हो एक सकता चीज चेक करेंगे, एक चीज दोबारा हम वही कंडीशन चेक करेंगे जैसे हमने पहले करी थी। जैसे यहाँ पे हमने कैंसिल किया ना इसको, अब हम यहाँ पर आ गए इस इन तीन एलिमेंट पे। लेफ्ट हमारा 0 है और राइट 2 है। तो क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि लेफ्ट जो है हमारा वो जो है टारगेट से छोटा है। पहले तो हमने मिड को देखा, मिड क्या आया 1 है, ठीक है। 1 से तो छोटा है ना 0, सही है ना। 1 ग्रेटर है 0 से ना, ये तो कंडीशन सही हो गई। दूसरी कंडीशन हम क्या चेक कर रहे थे कि लेफ्ट को चेक कर रहे थे। लेफ्ट जो है हमारा वो मिड से जो है लेफ्ट जो है हमारा टारगेट से, वो टारगेट से छोटा है या बड़ा है। तो जैसे आप देख सकते हैं 0 जो है वो टारगेट से बड़ा तो नहीं है ना। 0 जो है टारगेट से बड़ा तो नहीं हुआ 0 से, तो फॉल्स हो गई कंडीशन। तो इसीलिए फिर हम लेफ्ट में चले गए। पहले हम क्या किया था, हमने राइट पे चले गए थे। अब हम जाएंगे लेफ्ट में क्योंकि हमारी दूसरी कंडीशन फॉल्स हुई इस वजह से। तो अब हम इस पे गए तो हमारा क्या हो गया, लेफ्ट भी 0 हो गया, राइट भी 0 हो गया और मिड भी 0 ही आएगा। तो इसी वजह से हमारा जो हम इक्वल चेक करेंगे तो हम रिटर्न कर देंगे 0 का इंडेक्स। सर अब आप कंटिन्यू। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब कोड पे एक दफा जंप करके ना इसे देखते हैं कि असल में सिनेरियो क्या हमारा चल रहा है। अब सबसे पहले हम एक लेफ्ट पॉइंटर लेते हैं, उसको हम इनिशलाइज कर देते हैं 0 से, 0 पे लगा रख देते हैं, और अपना एक राइट पॉइंटर लेते हैं, यानी आर। अगर मैं स्पेलिंग आपको पूरे ही लिख दूँ फिर ज़्यादा क्लियर रहेगा। एक राइट एक राइट पॉइंटर लिया और उसको रख दिया हमने एरे के एंड वाले एलिमेंट पे, यानी यहाँ पे एक मिनट, नम्स -1 एक रख दिया हमने एंड पे। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि हम लोग एक लूप लगाते हैं, वाइल लूप। वाइल ये जो लेफ्ट है हमारा वो लेस देन इक्वल टू है राइट के, तो हमने एक लूप लगा दी। उसके बाद अब यहाँ पे आना है कंडीशंस का चीज़। सबसे पहले हमें पता है कि मिड, जब हम बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2। ये हमने अपना मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। उसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे, अगर तो हमें पहले ही जो हम मिड फाइंड करते हैं वो टारगेट के इक्वल आ जाए, फिर हम डायरेक्टली मिड को रिटर्न करवा देंगे। यानी अगर हमारा टारगेट ये जो है वो डायरेक्टली इक्वल आ जाए नम्स ऑफ मिड के, यानी नम्स एस और मिड पे जो एलिमेंट पड़ा है उसके, यानी अगर पहले दफ़ा में हमें अपना मिड मिल जाए तो हम सिंपली रिटर्न करवा देंगे अपना वो वाला मिड का इंडेक्स, मिड का एलिमेंट है उसका इंडेक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट सॉर्टेड एरे की पोजीशन यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। हमारे पास दो तरह की सॉर्टेड एरे हैं, एक लेफ्ट पोर्शन है, राइट है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन सबसे पहले ये चेक करते हैं। इसके लिए अब कंडीशंस हम लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इफ नम्स ऑफ लेफ्ट, नम्स के लेफ्ट पे जो एलिमेंट है वो लेस देन है नम्स ऑफ मिड से। तो अब इसका क्या मतलब, ये जो हमारा मैंने कहा था यहाँ पे अब एक या हमारे पास दो पोर्शन बचेंगे। हमें अब पता है कि हमारा आंसर है लेस देन 7 से। तो अगर 7 हमारा लेट्स सपोज मिड पॉइंट है, अगर हमारा आंसर लेस देन 7 से है तो फिर हमारे पास दो सॉर्टेड पोर्शन बचते हैं, ये वाला सॉर्टेड पोर्शन, एक लेफ्ट और एक राइट सॉर्टेड पोर्शन। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि हम जो जो हमें बताएगी हमने इस बार लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन मूव करना है या फिर राइट पोर्शन सॉर्टेड पोर्शन में। तो सबसे पहले हम लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन के लिए कंडीशन लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो टॉप लेफ्ट एलिमेंट है यानी मोस्ट लेफ्ट एलिमेंट हमारा 4 है, अगर तो ये छोटा है मिड से, नम्स ऑफ मिड से, यानी मिड हमारा 7 है इससे छोटा है, ये लगा दी, ये कंडीशन लगाई। उसके बाद मैं कहता हूँ कि और एक और नेस्टेड कंडीशन लगाता हूँ, इफ ये जो हमारा टारगेट है टारगेट है वो ग्रेटर देन है नम्स ऑफ मिड से, तो फिर क्या होगा, एक ये कंडीशन लगाऊंगा। और फिर मैं ये क्या करूँगा, लेफ्ट को अपने मूव कर दूंगा यहाँ पे,
मिड प्लस 1 पे, मिड अगर प्लस हम 1 यहाँ पे। पर एंड भी यूज कर सकते हैं, राइट सर, इफ फर्स्ट जी इफ सर, वाले। जी अभी मैंने एल्स कंडीशन में इसीलिए लगानी है, बाद में फिर से कंबाइन कर। तो ठीक है, ठीक। एल्स, जी एल्स इफ हम चेक करेंगे अगर हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो लेस देन है नम्स ऑफ मिड से। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम फिर अपना लेफ्ट को मिड प्लस 1 पे पॉइंट कर देंगे, मिड प्लस 1। अब ये जो हम दो तरह ये लिख रहा हूँ मैं सारा, तो क्यों ना मैं इसको एक चीज में लिख लूँ यहाँ पे। काम तो एक ही हो रहा है, मैं अपने लेफ्ट को मिड प्लस 1 पे पॉइंट कर रहे हैं, तो यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे और का ऑपरेटर लगाऊं, क्योंकि इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी है ना। तो मैं कह दूं यहाँ पे कि जो टारगेट है हमारा वो लेस देन आ जाए नम्स ऑफ मिड से। फिर इस सिचुएशन में क्या करो, लेफ्ट को पॉइंट करा दो मिड प्लस 1 पे ही, तो यहाँ पे एलसी वाली हमारी कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ तक हमने क्या किया, अपना लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन को चेक किया कि ये कंडीशन हमें ये बता रही है कि हमने लेफ्ट पॉइंट सॉर्टेड पोर्शन में रहना है। ये ये हमें बता रही लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन में हमारा ये चीज़ यूज़ करेंगे। ऐसी एक और मैं लगाऊंगा राइट सॉर्टेड पोर्शन के लिए। तो सबसे पहले इसका एल्स केस लिख लेता हूँ। एल्स, अभी बाद में इसको डिटेल में करेंगे, इसको कल पे रख लेते हैं ताकि कल को इस यहाँ से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हमारा रह जाएगा। कल को इसको फिर डिटेल में एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे। तो एल्स वरना फिर मूव कर जो राइट वाले पोर्शन पे। अब यहाँ पे ये हमें पता लग गया कि ये वाला सिनेरियो, मिड आया हमारा 7, मिड हमारा आप सपोज कर लें 7 है, ठीक है। अब हमने कंडीशन लगाई, ये जो टॉप लेफ्ट एलिमेंट है ये वाला जो 4 है ना हमारा, अगर तो वो है ग्रेटर देन है, या पहले मैंने लेस देन वाला लगाई है, अगर ये लेस देन है टारगेट से, यानी अगर टारगेट हमारा 4 से बड़ा है, तो आपने क्या करना है, मूव करना है यहाँ पे लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन पे, यानी इस वाले पोर्शन पे ही रहना है। और अगर ये हमारा ऐसे नहीं होता, यानी टारगेट बड़ा आ जाता है ये हमारे जो करंट एलिमेंट है इससे, तो इस सिचुएशन में आपने राइट को उठा के, बल्कि मैं उल्टा कह गया, यहाँ पे अगर हमारा टारगेट छोटा आ जाता, यानी जो करंट एलिमेंट है टॉप राइट एलिमेंट है, अगर वो छोटा आ जाता है टारगेट, यानी टारगेट इससे छोटा है, ये इस वाले एलिमेंट से इससे छोटा है, यानी 4 से छोटा है हमारा टारगेट, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो इस सिचुएशन में हमें पता है कि हम मूव करेंगे राइट पोर्शन पे। यानी हमारा आंसर वहां पे तो अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 से आगे तो 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, बड़े आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं वहां पे, तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। हम मूव करेंगे इस वाले क्वेश्चन पे। पर अगर हमारा जो टारगेट है वो बड़ा आ जाए 4 से, यानी टारगेट हमारा ये जो 4 से बड़ा आ जाए, 4 हमारा ये टॉप लेफ्ट एलिमेंट है, इससे अगर बड़ा हो तो हमें पता है इससे बड़े एलिमेंट तो यहाँ ही एग्जिस्ट कर रहे हैं राइट सॉर्टेड पोर्शन में, यानी यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, 7, यहाँ ही हमारा आंसर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस वाले पोर्शन पे अपना बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक हमने ये वाली लेफ्ट शॉर्टेड पोर्शन के लिए कंडीशन लगा दी। अब यही ऐसी कंडीशन हम एक राइट शॉर्टेड पोर्शन के भी लगाएंगे, तो उसको मैं लिख लेता हूँ। सर ये अब आपने यहाँ और पे, लगाया है दो कंडीशन के दरमियान, तो ये दोनों में काम मिड प्लस 1 ही करेगा लेफ्ट में ना। जी सर, वही ना, एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक कंडीशन यहाँ पे मस्ट ट्रू होनी चाहिए, यही कंडीशन डिसाइड करेंगे हमने लेफ्ट में मूव करना है कि राइट पे मूव करना है। तो सर ये हमने एल्स लगाया है राइट इक्वल टू मिड माइनस 1, फिर तो एक ही कंडीशन रह गई, तो इक्वल टू हो जाएगा टारगेट नम्स मिड के, तो ही वो मिड माइनस 1 होगा। तो आप देख हम्म, सकते हैं ग्रेटर हो तो भी ये करो, लेस है तो भी ये करो, फिर क्या रह गया, फिर तो ये रह गया इक्वल होगी, तो वो इक्वल में ही शिफ्ट करेगा राइट इक्वल टू मिड माइनस। जी इक्वल हुआ तो फिर यहाँ पे हम इस वाले पोर्शन में मूव सर कर देंगे। टारगेट टारगेट लेस देन मिड वाला समझ में नहीं आ रहा। ये वाला देखें मैम, इस सिचुएशन में ऐसे है कि अगर हमारा ये जो टॉप राइट एलिमेंट है, यानी हमारा 4 है, अगर तो वो आ, ये हमारा 4 है, अगर हमारा टारगेट इससे छोटा है, तो इस सिचुएशन में हम इस वाले पोर्शन पे मूव करेंगे, यानी लिखा यही है, पर इसको कोड में आई थिंक मैं कंडीशन इधर उधर करती हूँ, यानी ये जो हमारा टारगेट है सर अगर ऐसा बड़ा नहीं होना हुआ। चाहिए था कि नम्स लेफ्ट वाली जो आपने ऊपर कंडीशन दिया इसके साथ एंड लगा के ये टारगेट ग्रेटर देन मिड वाली कंडीशन आती।
एंड देन एल्स में टारगेट लेस देन मिड वाली कंडीशन आती। नहीं, इसको सिंपली अगर इसको चेंज करना है ना, यानी इसका एक और अल्टरनेटिव भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये कंडीशंस को अगर चेक करना है, यहाँ पे इक्वल लगा दें। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा नम्स ऑफ लेफ्ट है, यानी 4 है जो, अगर तो मिड वाला एलिमेंट उससे ग्रेटर है, फिर हम ये वाली सिचुएशन को चेक करेंगे। यानी इसका क्या मतलब कि ए और एल्स का ये जो पार्ट है ना, मैं इसको आई थिंक इसके अंदर ही पॉइंट कर दूं, ओके या सर, ये बिट सॉरी लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है। हम 2 मिनट ऊपर चले गए हैं, टाइम हमारा जो है वो ज्यादा हो गया लेक्चर का। चलिए तो कल को कल यहाँ हम से इसी कंटिन्यू क्वेश्चन को करते हैं। स्टार्ट करेंगे। यस सर, यस, कल इसी ही कर क्वेश्चन को लेंगे स्टार्ट इसको करेंगे, जी कल को और देन डिटेल में हम कर इसी लेंगे। से कंटिन्यू करेंगे। यस। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।